स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx जब आपका इस टाइप से गिवन होता है तब आपको इसको कैसे लिखते हैं, एक्स अपॉन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए, यानी कि जब आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा इलिप्स का या पैराबोला का, तब आप ये तीन फार्मूले के जो है अपने यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, तब हम देखेंगे हम कैसे इसको यूज करते हैं। बाकी आप इन्हें नोट कर सकते हैं, ये तीनों फार्मूले अपने। ओके, अब देखिए इस पे हम लगाते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका आपके एग्जाम में ऐसे आता है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। जैसे अब देखिए, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ये आपको कर्व दे दिया, मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन, अब ये किस किस के बीच में है एरिया, आपको फाइंड आउट करना है। अब बिटवीन जीरो एंड पाई, ये आपके एग्जाम का में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, जो किस जहाँ पर है जीरो से लेकर के पाई के बीच में। अब कैसे है इसको, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ स्केच। तो ये आपका कौन सा कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, उससे देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जीरो से लेकर पाई तक जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर ये जीरो है और ये पाई। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको ये जितना भी एरिया कवर हो रखा है जीरो से लेकर के पाई तक, ये सारा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो देखिए जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा किसी भी कर्व का, जो भी कर्व आपको गिवन होगा, तो उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन। अब आपकी लिमिट क्या क्या दे रखी है, जीरो से पाई। तो लोअर लिमिट है आपकी जीरो और अपर लिमिट कहाँ तक है आपकी, इसे पाई। ये ठीक हो गया। और जो भी आपको कर्व गिवन होगा वाई और इनटू में डी एक्स, ये तो तब करेंगे जब आप इसमें, मान लीजिए हम इसमें एक स्ट्रिप क्या करते हैं, डाल लेते हैं ऐसे छोटी सी स्ट्रिप इस टाइप से। मान लीजिए इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो है डी एक्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप है छोटी सी, ये हमने कैसे डाली है, वर्टिकली। कैसे डाली है, वर्टिकली। जब भी आप ये स्ट्रिप वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो आपका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा y इंटू डी एक्स। लेकिन जब ये स्ट्रिप आपकी कैसी होगी, मान लीजिए कोई भी आपका, जी मान लीजिए यही कर्व है और इसमें आपने स्ट्रिप ऐसे डाली है, यानी कि हॉरिजॉन्टली। तो जब आपकी स्ट्रिप क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, जब आपकी स्ट्रिप ये कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल, तब आपका जो एरिया निकल के आता है वो आता है, जब हम इसका एरिया निकालेंगे जीरो से लेकर के पाई तक,
और ये हो जाएगा x इंटू dy। बस ये ध्यान देना है। जब आपको कोई भी कर्व गिवन होगा और उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा, तो y इंटू डी एक्स तब लेते हैं जब आप स्ट्रिप कैसे डालोगे, वर्टिकली। और जब आपके स्ट्रिप ये हॉरिजॉन्टल डालोगे आप, तब इसको लिखते हैं हम x इंटू डिवाइस। बस ये ध्यान देना है, बाकी आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए, तो ये आपका ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस वाले कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन 0 एंड 5। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, यहाँ तक आपको ये क्या करना है, सारा एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π y इंटू डी एक्स। अब बस, अब y की वैल्यू क्या है आपकी कर्व क्वेश्चन में, वो है आपकी साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा वो देखिए। तो आपका सिंपल जो आपको फाइंड आउट करना है एरिया इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया 0 to π वाई डी एक्स। और वाई क्या है आपका साइन एक्स इंटू में डी एक्स। बस इसको जो है आप सोल्व कर लीजिए, तो आपका इस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या आएगा देखिए। तो आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। आपकी लिमिट क्या है, 0 to π। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो आपको क्या क्या मिलता रहेगा देखिए। अ, इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, अपर लिमिट, वो क्या है आपके पाई। तो आपको मिलेगा ये माइनस के कॉस पाई। फिर आता है आपका माइनस, और फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं, तो आप लोअर लिमिट रखोगे 0, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। अब आपको ये बताएगा कॉस पाई की क्या वैल्यू होती है, एंड कॉस 360, सॉरी 180। तो किसी को याद है cos 180 की क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू होती है आपकी -1। आप इसको निकाल सकते हैं 90 + 90 कोसाइन उसका नंबर्स का यूज करके। या आपको अगर डायरेक्टली 180 की कोसाइन संख्या याद है, तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री की कोसाइन संख्या क्या होती है, किसी को याद है? इसको आप ऐसे ही, जैसे हमने फर्स्ट सेम में सीखा था, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 180 आता है, तो इस पॉइंट के लिए आपका बुधायन संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी। सर जी, -101। हाँ सॉरी, ये -1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, -1, 0, और ये आ जाएगी आपकी। तो आपकी ये बुधायन संख्या आप यहाँ से cos 180 निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपकी वैल्यू होती है -1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आ गया आपका +1 और +1, यानी कि ये आ गया आपका 2। तो आपका जो एरिया निकल के आया वो क्या आया आपका 2। क्योंकि एरिया है तो इसकी यूनिट होती है स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करने। तो आपको जब भी एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो बस आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। तो एरिया किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 to π y इंटू डी एक्स। ये तब होता है जब आपकी स्ट्रिप वर्टिकली हो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली होगी, तब आपका एरिया 0 to π x इंटू dy करके निकाला जाता है। तो ये दो चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो अधिकतर मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो हम इससे जो है अपने सोल्व करते हैं, y इंटू dx करके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको कम कुछ भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे तो साइन एक्स का था, आपको कोस एक्स का मिल सकता है, टेन एक्स का मिल सकता है, ये सारी चीजें। अब जैसे इसी में अब एरिया फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए हमें कोई पैराबोला गिवन है।
उस पैराबोला का इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे कैसे करते हैं आपके एग्जाम में, वो देखिए। जैसे ये आपके एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है, ये पैराबोला से रिलेटेड है। जैसे आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, और मान लीजिए कर्व आप गिवन है और ये बाउंडेड है। ये जो पैराबोला है वो बाउंडेड बाय, देखिए हमें क्या क्या गिवन है। एक हमें गिवन है एक्स इक्वल टू 2, दूसरा में गिवन है एक्स इक्वल टू 4, ये लाइन है एंड। और तीसरी चीज हमें ये जो कर्व बाउंडेड है ये किससे बाउंडेड है, एंड द एक्स एक्सिस। और ये कहाँ पर है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। से क्वाड्रेंट की बात हो रही है फर्स्ट। तो ये आपको आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और आपसे एरिया पूछा है। अब ये एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। और ये कहाँ पर है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आप इसका एक रफली स्केच बना लीजिए, तो वो कैसे होगा देखिए। तो आपका जो यहाँ पर गिवन पैराबोला है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी ये जो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। मान लीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो यानी कि ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब देखिए, अब ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, अब ये किस किस के द्वारा बाउंड हो रखा है वो देखिए। सबसे पहली लाइन है एक्स इक्वल टू 2, मान लीजिए यहाँ पर है एक्स इक्वल टू 2। फिर है आपका एक्स इक्वल टू 4, ये मान लीजिए आपका एक्स इक्वल टू 4 है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो है आपका एक्स इक्वल टू 2, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, सॉरी यार, तो ये मान लीजिए एक्स इक्वल टू 4 के लिए ये ये वाली लाइन है आपकी एक्स इक्वल टू 2, और ये वाली लाइन है आपकी एक्स इक्वल टू 4, और इसके द्वारा है एंड द एक्स एक्सिस, और ये है आपका एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो आपका ये वाला एरिया जो है इसकी बात कर रहा है, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया, और ये एक्स एक्सिस और ये कर्व, इसके बीच में ये जितना भी एरिया है ये आपसे निकलवाना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। तो हमें पता है जो हमारा एरिया निकालने का फार्मूला है वो क्या है, एरिया इक्वल टू होता है सबसे पहले लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से 2 से लेकर के 4 तक ये एरिया कवर है, तो 2 से लेकर के 4 हमारा ये लिमिट हो गई। और क्या होता है, y इंटू डी एक्स। तो बस इसमें पुट कर लीजिए y की वैल्यू, और y क्या दे रखा है आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये मिल जाएगा अंडर रूट 9x। इसका मतलब ये y इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रूट 9, ये होता है 3, x का रूट ऐसे रहेगा। तो यानी y की वैल्यू क्या है आपकी, 2 से लेकर के 4 लिमिट हो गई 3 रूट x, और ये हो जाती है बस। लास्ट में आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका ये क्या कहते हैं, एरिया निकल के आ जाएगा। आप कैसे सोल्व करते हैं देखिए। तो 3 आपका कांस्टेंट है, ये तो आ गया आपका बाहर, और ये आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, अंडर रूट एक्स का। तो करिए सभी के सभी और बताइए क्या आ रहा है।
तो इसमें आप क्या से लिखेंगे इसको, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये है आपकी एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की। अब देखिए एक इन पावर इंक्रीज हो जाएगी, देन 1/2 + 1, और अपॉन में भी क्या आता है 1/2 + 1, और लिमिट है इसकी 2 से 4। तो करिए सभी इसको सोल्व। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2, तो यानी ये आपका आ गया 2/3, और इसकी लिमिट है 2 से 4। बस इसको सोल्व करते रहिए और अपने आंसर निकाल सकते हैं। 2/3 कांस्टेंट है, तो ये आ गया बाहर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अंदर रहेगी आपका एक्स की पावर, लिमिट है 2 से 4। तो इसको और आगे सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करोगे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 2, और इसमें पे सबसे पहले पुट करेंगे 4, तो ये आ गया आपका 4 की पावर 3/2, फिर आएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट 2, तो ये आ गया 2 की पावर 3/2। तो बस, तो जहां तक ये सोल्व हो सकता है उसको वहां तक सोल्व कीजिए, नहीं तो आप इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को स्क्वायर से स्क्वायर, फिर 2 फिनिश हो जाएगा, फिर ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि ये बन जाएगा 8, माइनस, और ये है 2 की पावर 3/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके 16 - 2 की पावर ये हो जाएगी अब 3/2 + 1, यानी कि 5/2। तो ये आगे और सोल्व नहीं होगा, तो आप इसको यहीं पे दी एंड कर सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अगर आपको पैराबोला, कोई सा भी पैराबोला गिवन होगा, तो आपको जब भी एरिया निकालना होगा, तो इस तरीके से निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन और उसकी लिमिट, और y इंटू डिस्टेंस। ये आपको करना है। एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो ये आया सभी को समझ में। हाँ जी सर। सर इसमें जो ये हम जी जी। ग्राफ बना रहे हैं बनाना जरूरी है? इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको जो एरिया निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है ग्राफ। तो ग्राफ से आसान हो जाता है और भी क्वेश्चन, अगर आप उसका ग्राफ ओ, बना सकते हो तो आप बना सकते हो उसका ग्राफ। अगर आपको ओके आता है क्वेश्चन में, तो आप उसका ग्राफ बना के भी दिखा सकते हो उसको सोल्व करके। ओके सर। अब इस पे क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे पैराबोला के इक्वेशन है। अब कोई सा भी पैराबोला आपको गिवन हो सकता है, जैसे फाइंड आउट द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, मान लीजिए ये है इस बार x² तो डिवाइड इंटू 6, और एंड द y एक्सिस इन द, मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन है, ये भी नोट कर सकते हैं, फाइंड द एरिया
मान लीजिए आपको ऑफ द कर्व, मान लीजिए ये मिला है y इक्वल टू कॉस एक्स, और ये एरिया निकालना है आपको बिटवीन, मान लीजिए -पाई टू पाई। तो ये आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन दोनों, और ये सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आपका जो है फिनिश हो गया है लगभग। बाकी इस पे और भी जो भी क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, आप उसको भी जो है क्या कहते हैं, वहां से भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। और बाकी जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कीजिए। 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है, कर सकते हैं। बाकी अपना तैयारी में लगे रहिए। ओके सर। और जो भी डाउट्स आते हैं आप हमें पूछ सकते हैं, कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके।